अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ईवीएस चैप्टर 15 का बुक वर्क करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल इरेज़र साथ रखिएगा और ये वाला काम आपको साफ साफ देख देख के करना है, तो कोशिश कीजिएगा आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR बॉक्स। ये आपका OMR बॉक्स होता है। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, जो आप इसको चूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पर भी इसको डार्क करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप लोग ये वाला काम करना भूल जाते हो, आप ये कर देते हो, ये कर देते हो, बट आपको ये भी करना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक्स टू मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक्स होती है और वो ट्री के ट्रंक में होल बनाता है? तो हमने लेसन में पढ़ा था, क्या वो स्पैरो थी? नहीं। क्या वो वुडपैकर्स थे? यस। और वो ईगल्स भी नहीं थे। तो हमें यहीं पे हमारा आंसर मिल गया है। वुडपैकर्स होते हैं जो ट्री ट्रंक में होल्स बनाते हैं और इनकी बीक जो होती है कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड होती है। तो आपने यहाँ से देखकर साफ साफ राइटिंग में यहाँ पर आपको वुडपैकर्स लिखना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आगे बी पार्ट को डार्क करना है। साथ साथ करते रहिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ नट एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड। कौन सा ऐसा बर्ड है जो कि नट और फ्रूट खाने वाला बर्ड कहलाया जाता है? क्या वो पैराकीट है? क्या वो डक है? क्या वो फ्लेमिंगो है? यस, आंसर इज पैराकीट। पैराकीट मतलब तोता। तो पैराकीट को आप यहाँ से देख कर लिख देंगे और यहाँ पर हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के आगे जो OMR बॉक्स में इसको हमने डार्क कर दिया है, तो आपको साथ साथ इसको भी डार्क करते जाना है। बर्ड्स ग्रूम देयर फेदर्स विच इज कॉल्ड डैश। पक्षी अपने पंखों को जो संवारते हैं उसको क्या कहा जाता है? जब पंखों को अपने संवारते हैं पक्षी, उस चीज़ को बुक में आया था, हमने अंडरलाइन भी किया था इसको, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको डिगिंग कहा जाता है, स्क्रैचिंग कहा जाता है या प्रीनिंग कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्रीनिंग। यहाँ से देखकर आप आंसर यहाँ फिल कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट आंसर है, तो यहाँ पर हमने सी पार्ट को डार्क कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फीट एंड लेग्स ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद डैश। बर्ड्स के जो फीट और लेग्स होते हैं वो किस चीज़ से छुपे हुए होते हैं या किस चीज़ से कवर्ड होते हैं? क्या वो फेदर्स से छुपे होते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फीट एंड लेग्स की। फीट एंड लेग्स की, है ना। पैर और टांगे जो होती हैं उनकी, वो किस चीज़ से ढकी हुई होती हैं? क्या वो फेदर्स से ढकी होती हैं? क्या वो फर से ढकी होती हैं? क्या वो स्केल से ढकी होती हैं? तो इसके बारे में भी हमने लेसन में बात की थी। उनकी जो टांगे और पैर छुपे होते हैं वो स्केल्स से ढके होते हैं। स्केल्स का मतलब मैंने आपको बताया था, कठोर सी प्लेट्स होती हैं, उसको स्केल्स कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कई पक्षियों के टांगों पे। तो यहाँ का इसका आंसर हमारा स्केल्स आ गया। स्केल्स को आपने यहाँ देख के लिख दिया और इसका आंसर 4 का सी पार्ट हमने यहाँ पे डार्क कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिखेंगे अपनी बुक में, तो इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बर्ड्स आर डैश एनिमल्स दैट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। लेसन की स्टार्टिंग में ही ये लाइन आई थी कि बर्ड्स कौन से एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके पास पंख भी हैं, उनकी बॉडी के ऊपर पंख होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बर्ड्स आर 2 लेग्स एनिमल। बर्ड एक ऐसा एनिमल है जिनकी 2 टांगे होती हैं और उनके बॉडी पर पंख होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बर्ड्स डू नॉट हैव डैश टू च्यू और बाइट। बर्ड्स के पास क्या नहीं होता जिससे कि वो चबा सकें और काट सकें? तो उनके पास टीथ नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, Owl has a strong, sharp and dash beak for tearing the flesh of their prey easily. Owl के पास strong, sharp और कैसी बीक होती है जिससे वो अपने शिकार को easily टेयर करके खा पाता है? तो उनके पास हुक्ड बीक होती है। हुक्ड, HOOKED, हुक्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ डैश हैज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड स्पेयर लाइक बीक टू कैच फिश। हमने एक बर्ड के बारे में पढ़ा था जिसमें स्पेशली ये आया था कि ये फिश को कैच करता है अपनी पॉइंटेड बीक से। लॉन्ग बीक होती है, पॉइंटेड बीक होती है और ये फिश को कैच कर पाता है। तो उस बर्ड का नाम है हेरन। ठीक है, HERON, हेरन। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ईगल्स हैव लार्ज स्ट्रॉन्ग कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड डैश। ईगल्स के पास लार्ज, स्ट्रॉन्ग और कर्व पंजे होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? टैलेंस।
TALONS, टैलेंस। ठीक है, यहाँ तक हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट देख लीजिए। ट्रू फॉल्स है आपका, आपको ट्रू स्टेटमेंट पे T लिखना है, फॉल्स स्टेटमेंट पे F लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर क्रैकिंग सीड्स एंड ईटिंग ग्रेन्स। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ पक्षी बीजों को फोड़ने के लिए या अनाज खाने के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करते हैं। तो ये आंसर हमारा, स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सही है। द साइज एंड शेप ऑफ द क्लॉज ऑफ बर्ड्स इज अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। द साइज एंड शेप ऑफ द क्लॉज ऑफ बर्ड्स इज अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। पक्षियों के पंजों का जो आकार होता है और जो उसकी बनावट होती है वो भोजन के आदतों के अनुसार ही होती है। मतलब इनका साइज और शेप जो भी होगा वो इनकी खाने की आदतों पर डिपेंड करेगा। यस, इट्स ट्रू। तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे। फ्लेमिंगोज एंड क्रेन्स कैन वॉक इन मडी वाटर। फ्लेमिंगो और क्रेन जो है, मडी वाटर मैंने आपको बताया था, गंदा पानी कह सकते हो, मटमैला पानी कह सकते हो। तो क्या फ्लेमिंगो और क्रेन्स इस पानी में चल सकते हैं, मडी वाटर में? यस, इट्स ट्रू। तो आप यहाँ पर टी लगा देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा बुक वर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी के लिए आप सभी की बुक में यहाँ तक का काम कंप्लीट होना ज़रूरी है। साफ राइटिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।